G20 समिट से इंडिया अलायंस में बड़ी फूट की शुरुआत हो गई है। नरेंद्र मोदी ने ऐसी क्या कूटनीति अपनाई और इंडिया अलायंस की बिखरने की शुरुआत आखिर हो कैसी गई? देखिए, तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं और इस महा आयोजन की जो तस्वीर आई सामने, उसने महागठबंधन को एकदम से हिला कर रख दिया है। देखिए, हमारे साथ सहयोगी सुजीत पांडे हैं। हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे और समझेंगे। सीधी बात करते हैं। देखिए, अभी जो हमने देखा कि यहाँ पर नीतीश कुमार पहुंचे, ममता बनर्जी पहुंची और भी कई विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री पहुंचे, पर राहुल गांधी गायब है। कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं दिखा। देखिए, अभी जिस तरह से राहुल गांधी की राजनीति है, वो राजनीति पर लोग कोई विश्वास नहीं करते। और जिस तरह से G20 के बैठक में इंडिया के मुख्यमंत्री गए पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं गए, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं न कहीं महागठबंधन, जिसका नाम हाल में इंडिया दिया गया, इस G20 के बैठक से कहीं न बिखर जाए। और जो लोग गए हैं उसमें स्टालिन को छोड़ के नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और ये क्या कहते हैं ममता बनर्जी, ये सब पहले एनडीए के सहयोगी रह चुके हैं। इनका संबंध बहुत अच्छा भाजपा से रहा है, नरेंद्र मोदी से नहीं रहा है, पर भाजपा से बहुत अच्छा संबंध रहा है। मतलब अभी ये कह रहे हैं कि अभी भी ये इंडिया से ज्यादा, जो इनका अलायंस है, उससे ज्यादा इनका विश्वास मोदी पर है। बिल्कुल। आप नीतीश कुमार को लेकर देखिए, ममता बनर्जी के लिए तो अभी के समय में नहीं बोल सकते, पर नीतीश कुमार के लिए आप सर्वे करके देख लीजिए। नीतीश कुमार के लोग बोलेंगे कि नीतीश कुमार ज्यादा अच्छे कहाँ लगते हैं। लोग सबसे ज्यादा बिहार के लोग कहाँ बोलेंगे, एनडीए के साथ अच्छे लगते हैं, बीजेपी के साथ अच्छे लगते हैं। तो और जब वो नरेंद्र मोदी से इसलिए नीतीश कुमार नहीं मिलते थे कि उनसे नजर नहीं मिला पाएंगे, और जब नजर मिलाएंगे तो बोल क्या पाएंगे, क्योंकि एक थर्ड नंबर की पार्टी को उन्होंने सीएम बनाया। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से तरजीह दी मोदी ने नीतीश कुमार को, इतने अपमान के बाद भी, इतने कटाक्ष के बाद भी, इतने राजनीतिक व्यंग के बाद भी, जिस तरह से सम्मान नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को दिया, उस तरह के सम्मान मिलने के बाद भी नीतीश कुमार, उस तरह का सम्मान उनको इंडिया अलायंस में या कांग्रेस में नहीं मिल रहा है। अभी तो नहीं मिल रहा, क्योंकि नीतीश बिहार में अकेले नीतीश कुमार होते तो उस तरह के उनको मिलता सम्मान, पर बिहार में नीतीश कुमार अकेले नहीं है, उनसे बड़ा कद का लालू यादव है, सबसे विश्वासी व्यक्ति। नीतीश कुमार पर वो विश्वास नहीं है। इस तरह से कांग्रेस ने ये जो दिखाया कि वो उनका कोई भी मुख्यमंत्री नहीं शामिल हुआ, लॉस में है यहाँ पर कांग्रेस, आपको लगता है? पूरी तरह से। अगर जैसे हम तो एक लोकतंत्र प्रिय आदमी है, यहाँ बहुत सारे लोग लोकतंत्र में जीवित हैं और लोकतंत्र को जानते हैं, समझते हैं। वो लोग तो बहुत उनके मन में खटकता होगा, जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो भी करोगे यार क्या ये बात है, पूरे विश्व के लोग आए हैं, नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी उनके यहाँ जाते हैं एरोप्लेन ले लेके और वहाँ देश की बुराई करते हैं, यही आके बुराई कर लेते हैं। भाई देखो नरेंद्र मोदी ने अभी भी यूरोप में है राहुल गांधी, और आप उनको यहाँ रहना चाहिए था, यहाँ। और नरेंद्र मोदी नहीं वेलकम किया, पर उनसे कई नेता, देखिए कहीं भी कोई देश में नेता जाता है तो हम लोग शुरू से देखते आए, वो मुख्य विपक्षी दल से मिलना चाहता है। उनका एक अलग विजन होता है कि भाई हम सरकार से मिले हैं, अब आगे, अब ये सरकार है, चुनावी साल है, हो सके ये सरकार चली जाएगी, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, तो उनसे भी संबंध हम अच्छे बना के रखें, उनसे भी हाई हेलो कर लें। तो आप करेंगे, मतलब जितने भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, परंपरा है, ये परंपरा है, ये होता है। विपक्षी लोग भी मिलते ही हैं। लगभग हर जगह, हर देश में ये परंपरा है। आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा व्यवहारिक हैं और एक उनका जो मेल जोल का जो स्वभाव है, लोगों में जो पकड़ है कि सीधे को दिल से दिल तार जोड़ देते हैं एक तरह से। आपने देखा ऋषि सुनक पूरा गले वाले लग रहे थे, और आप देखिए कितने बड़े प्रिंस हैं वगैरह, सऊदी के क्राउन प्रिंस। लोग कैसे मिलते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज देखते कितना मतलब लगता है क्या गहराई से लोगों से मिल रहे हैं। तो देखिए नरेंद्र मोदी का ये कम्युनिकेशन लोगों को, देखिए G20 से ज्यादा लोगों का नरेंद्र मोदी का जो कम्युनिकेशन है ना, नरेंद्र मोदी का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, नरेंद्र मोदी का जो बात करने का तरीका, प्रभाव छोड़ने का जो तरीका है ना, लोगों को पसंद आता, लगता है कि ये हमारा आदमी है। हम आपको कुछ पॉइंट भी याद दिलाते हैं कि इस मीटिंग में आप गौर कीजिएगा, दुनिया में जितने भी देश कर्ज से डूबे हैं, उन देशों को कर्ज से बाहर कैसे निकाला जाए। भले हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, भले श्रीलंका या चीन की हम बात करें, कोई भी ऐसा देश जो कर्ज में, उसको निकालने की पेशकश कौन करता है? भारत करता है। मतलब वो G20 के जितने भी देश है उनके सामने ये रखता है बात कि हम 5% की हिस्सेदारी करें ताकि जो देश है वो इस कर्ज से निकले, वहां के लोगों को राहत मिले। अब बड़े कब होते हैं? जब छोटे के बारे में सोचते हैं। आप बड़े हैं और बड़े के बारे में सोचेंगे तो आप बड़े नहीं कहलाएंगे, फिर आप वो तानाशाही कहलाएंगे। आप G20 के दस्ता कर रहे हैं, आप सिर्फ
उस 20 देशों के बारे में, 21 देशों के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आपकी अवस्था सही नहीं। आप जब थीम दिए हैं वन अर्थ वन फैमिली, तो पूरे विश्व को सोचना है। पूरे विश्व में जो छोटे छोटे देश हैं उनके बारे में हमको सोचना है कि भाई वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनकी दिक्कत है, कर्ज में डूब रहे हैं। देखिए, अगर नीति के तौर पर जाएंगे, कई ऐसे चैनल दिखा रहे हैं कि नीति के तौर पर जाएंगे तो कर्ज में सबसे ज़्यादा कर्ज कौन देता है? छोटे छोटे देश को चाइना देता है। चाइना हमारा क्या है आज के समय में? सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान तो हमारे लिए बहुत छोटा है। बड़ी बात है चाइना से लड़ने की बात है। चाइना क्या करता है? छोटी छोटी देशों को कब्जा करता है कर्ज देके। तो एक तरह से नीति हो गया कि चाइना को कैसे, चाइना के यहाँ राष्ट्रपति आए भी नहीं और चाइना पर एक तरह से ही हमला है कि आप कर्ज दे रहे हो ना, हम कर चुका नहीं। ये मतलब आप बहुत बड़ी कूटनीति की बात आप कर रहे हैं कि ये आजादी देंगे हमको, कि नरेंद्र मोदी ने इनडायरेक्टली जो चीन का एक जो फंडा रहा है, चाहे श्रीलंका का एग्जांपल ले लो, चीन ने सबसे ज्यादा कर्ज श्रीलंका को दिया, उसके बाद वहां की दुर्गति हो गई और भारत ने उसकी मदद की और श्रीलंका को उबारा उससे काफी हद तक। नेपाल इसको मदद करेगी सबसे, यानी आप ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली जो चीन कोशिश कर रहा है, भारत को आंख दिखा रहा है और एक प्रेशर वर्ल्ड इकोनॉमी में दे रहा है, अमेरिका को भी आंख दिखाता है चीन, तो उसको दबाने के लिए या उसको अपने लिमिट में रखने के लिए नरेंद्र मोदी का ये एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, वैश्विक मंच के आप अध्यक्ष हैं, तो आप अपने देश के लिए इस तरह से वार कीजिए कि सबको अच्छा भी लगे और आप सुपर हीरो भी कहला जाए। बिल्कुल, ये तो नरेंद्र मोदी की जो ये बातें जब सामने आई ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक तो भाई जो गरीब देश है उनको तो बड़ा ये फायदा मिल जाएगा। भारत की चाइना से जिस तरह से स्थिति तो चल रहा है, तो उस पर एक बहुत बड़ा जीत हासिल हुआ कि आप तुम नेपाल जैसे, हमारा भी और चीन का भी पड़ोसी देश है, नेपाल में नेपाल के प्रधानमंत्री आते हैं, दोनों तरफ नतमस्तक हो जाते हैं, इधर भी हो जाते हैं उधर भी हो जाते हैं। और इधर के प्रधानमंत्री बोलते हैं भाई आप खड़ा रहिए, टाइट रहिए मेरे तरफ, तो उनको झुकना पड़ जाता है क्योंकि कर्ज के तले डूबे हुए हो। पर बस वो कर्ज जैसे ही चुकेगा। अब अकेले भारत कितना कर चुकाएगा? बिल्कुल, एशिया में कई देश ऐसे हैं जो चाइना से कर्ज लेकर डूबे हुए हैं, तो भारत इतना बड़ा भी अमीर देश नहीं है, अभी विकासशील देश है, विकसित देश नहीं। वो तो अमेरिका भी नहीं कर सकता कि सब देशों को कर्ज सब देश थोड़ा थोड़ा मिला दे, तो भाई किसी कम से कम 10, 20, 50 देश का तो ये हो जाएगा कि भाई कर्ज से जो भी है वो राहत दिल मिलेगी और काफी उनको आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। और एक और पॉइंट हमें जो लगता है कि जब ये प्रस्ताव इंडिया की तरफ से दिया गया और मान भी लिया गया है, तो जो सारे देश है जो ये देख रहे हैं कि इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर भारत के लिए आएगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने, भारत देश ने हमारे लिए ये जो बेहतर कदम उठाया है, तो आगे पे बैक की बात आएगी। मतलब कहीं व्यापार उन देशों में करना हो तो एक व्यापारिक संबंध मजबूत बनेंगे। भारत का ये है भी कि भारत व्यापार बढ़ाने के लिए ज्यादा, भारत का हमेशा कहना है, भारत का जब से ही नरेंद्र मोदी की सरकार आई है कि आप हमको बाजार के रूप में मत देखिए। हम सिर्फ बाजार नहीं है, आपका सामान खरीदने वाले लोग नहीं है, अब हम सामान बेचने वाले भी हैं। और सामान हमारा अब कहाँ बिकेगा? क्योंकि अब तो सब बनाने वाला हो गया। अमेरिका, चाइना, बड़े बड़े जितने देश हैं, जर्मनी, जापान, जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनके पास है, तो हमारा सामान कहाँ बिकेगा? हम तो हमारे पहले थे हम बाजार, अब हम बेचने वाले भी हो गए। अब ऐसा बाजार है जहाँ हम सामान खरीद भी सकते हैं, अब सामान बेचेंगे तो मेरा सामान कहाँ बेचेगा? तो इन्हीं छोटे छोटे देशों में बिकेगा। सोचिए, इमेजिन कीजिए वो टेबल जहां पर सारे राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं और एक तरफ इंडिया अलायंस के सारे बड़े चेहरे, मुख्यमंत्रियों की कतार लगी, जो सारे ज्यादातर बीजेपी के विरोधी टीम कहलाती पूरी, तो वो टीम टुकड़ों में बट गई, वो टीम दिखी ही नहीं। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी विपक्षी को ईडी से, सीबीआई से, इस सब से करते हैं, डराते हैं। पर आप ठीक है, उनकी क्या चाल है, क्या है, आप क्या पहले करते थे, ये अलग चर्चा है। पर अभी जब आपको दिखाना था, प्रेजेंट करना था, तो आप कहाँ चले? तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत में हमने बिहार से लेकर 2024 के चुनाव से लेकर इंडिया अलायंस से लेकर नरेंद्र मोदी की उस कूटनीति पर बात की जो सीधे विश्व के तमाम देशों को इफेक्ट करेगी और भारत को बड़ा लाभ पहुंचाएगी। तो भारत की पावर नरेंद्र मोदी कैसे बढ़ा रहे हैं और विपक्ष के नेताओं में कैसे फूट डाल रहे हैं। देखिए, इसलिए मोदी से ज्यादा खुद वो विपक्षी नेता जिम्मेदार है, क्योंकि यही वो मौका था जब वो अपने आप को एक पिलर के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर सकते थे, लेकिन वो इससे चूक गए। अब इस चूक का उनको खामियाजा 24 के चुनाव में क्या भुगतना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। खैर, इन सब मसलों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं अभी भी हो सकती है। जरूर हम आपके सामने कुछ और नए मुद्दे लेकर आएंगे और इसमें से भी कुछ वो बातें निकालेंगे जो आने वाली राजनीति को प्रभावित सीधे तौर पर करेगी। लेकिन इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।